शिवरात्रि में ये जो सातों बहनें एक साथ जाती हैं, वैसे ही पराशर के सरनौली मेले में भी एक साथ जाती हैं। तो ऐसे कोई और ओकेजन भी है जहाँ पे ये सातों बहनें ऐसे एक साथ जाती होंगी? इनको किस लिए माना जाता है? हर एक देवी को की जो मान्यता है वो अलग अलग है या सभी देवियों के लिए मतलब बराबर ही है सबका? अब दूसरा सवाल है कि माता मैहणी जी को बड़ी माता क्यों कहा जाता है, जबकि माता बगलामुखी जी बड़ी है। बदार का जो केंद्र है, जहाँ से राजा बाणसेन का जन्म हुआ, मंडी रियासत की शुरुआत हुई, तो माता बगलामुखी जी निरोल की देवी है। वो मेले में आती है, चाहे पराशर आए चाहे मंडी आए, वो निरोल में बैठ जाते हैं। इस रिपोर्ट के प्राउड स्पॉन्सर हैं यू मॉल। जल्द ही हिमाचल का सबसे बड़ा मॉल खुलने जा रहा है मंडी शहर में, जहां पर आपको मिलेगा पीवीआर थिएटर, मल्टी ब्रांड शोरूम, फूड कोर्ट, किड्स फन एरिया, गेमिंग जोन, पार्किंग फैसिलिटी। बहुत सी दुकानें हो चुकी हैं बुक, लेकिन अभी भी बची हुई दुकानों पर बुकिंग है जारी। अगर आप भी अपना नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके यू मॉल में अपनी दुकान बुक करवा सकते हैं। देव भ्रमण श्रृंखला में जो अगली कहानी है वो हम आपको बताएंगे 7 बहनों की। और 7 बहनों में से जो 6 बहनें हैं वो पड्डल मैदान में विराजमान रहती हैं लोगों को दर्शन देने के लिए, और जो एक बहन है वो निरोल की देवी है, वो है माता बगलामुखी। और माता बगलामुखी ही सबसे बड़ी माता भी हैं, सबसे 6 बहनों की सबसे बड़ी बहन है। इस वक्त देवियों के बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ यादविंदर जी मौजूद हैं, मैहणी माता के पुजारी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यादविंदर जी, जानना चाहेंगे, क्रमबद्ध तरीके से जानना चाहेंगे, जो माता है सबसे बड़ी माता बगलामुखी है, उसके बाद कौन कौन सी बहनें आती हैं? सर्वप्रथम तो बगलामुखी माता जी, उसके बाद माता मैहणी जी, उसके बाद माता धारानागन जी, उसके बाद माता निशुपराश्री जी, फिर माता सोना सिंहासन जी, उसके बाद माता घटाशनी जी, और अंतिम में माता बूढ़ी बछवान जी। बूढ़ी बछान सबसे छोटी माता है जी जी। और जो माता मैहणी है उनको बड़ी माता का दर्जा मिला हुआ है। और ये कहानी बहुत फेमस है 7 बहनों की। एक तिल के दाने की कहानी है ये, तो हम पहले भी कई बार अपने चैनल के माध्यम से बता चुके हैं अपने दर्शकों को, लेकिन जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं हम उनको बताना चाहेंगे कि वो तिल के दाने की क्या कहानी है और क्यों माता मैहणी को जो है वो बड़ी माता का दर्जा मिला है। जी, इसमें पहला सवाल तो है जो तिल के दाने की जो कथा आती है। एक बार पौराणिक समय में एक 7 देवियाँ जो बहनें थीं उन्होंने तप किया और फिर एक तीर्थ स्नान के लिए गौड़ देश में गए थे। वहाँ इन्होंने तीर्थ स्नान किया और प्रभु से आशीर्वाद स्वरूप इनको एक तिल का दाना मिला, और फिर सभी 7 बहनों ने इस तिल के दाने को बांटने का निर्णय किया। जब उस दाने को बांटना शुरू किया, वो सिर्फ 6 हिस्सों में बंट पाया और 7वां हिस्सा नहीं बन पाया। जब उन्होंने देखा, वो बांटते गए, अपना अपना हिस्सा ग्रहण करते गए। जब 6 हिस्से बंट गए और वो ग्रहण कर लिया, 7वां हिस्सा नहीं बचा, तो माता मैहणी जी को कुछ ना मिला। तो उन्होंने सब ने, वो एक प्रेम था उनका आपस में, जो एक मेल भाव था, उन्होंने जो है दांतों से जूठन निकाल करके माता मैहणी जी को दिया। तब उनका हिस्सा पूरा किया और उस तिल, उस आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा स्वरूप इन सभी माताओं के आशीर्वाद से जो है माता मैहणी जी को उनका तिल का वो हिस्सा मिला और इनसे शक्तियाँ और आशीर्वाद मिला। अब दूसरा सवाल है कि माता मैहणी जी को बड़ी माता क्यों कहा जाता है, जबकि माता बगलामुखी जी बड़ी है। आप चाहे शिवरात्रि मेला देखें, चाहे पराशर में नावड़ी मेला देखें, मंडी सरंडी जो हम बोलते हैं, ये 7 देवियां बहनें जो हैं मंडी शिवरात्रि में भी शुरुआती समय से आ रही हैं, पराशर ऋषि के दरबार में लगने वाले नावड़ी मेले में भी शुरुआती समय से आ रही हैं। तो माता बगलामुखी जी निरोल की देवी है। वो मेले में आती है, चाहे पराशर आएँ चाहे मंडी आएँ, वो निरोल में बैठ जाते हैं। और जो अन्य 6 बहनें हैं वो जो है मेले मैदान में, जलेब में और अन्य जो भी देवताओं की कार्यविधि कार्रवाई जो होती है, छेर खेल, उसमें अन्य 6 देवियां बहनें शिरकत करती है। अब जब ये 6 बहनें बैठती हैं तो इन 6 बहनों की अगुवाई माता मैहणी जी करते हैं, इसलिए भी इनको बड़ी माता कहा जाता है। इसके साथ ही साथ हमारे जो बदार क्षेत्र में जो जितनी भी देवी बहनें 7-8 जो देवियां हैं, उनमें भी माता मैहणी जी सबसे बड़ी है, तो इसलिए भी इनको बड़ी माता कहा जाता है।
जी देखिए, जैसे अब जो ये सभी देवियां हैं तो माता बगलामुखी का जो मंदिर है वो पंडोह में स्थित है, वैसे ही जो और ये 6 माता हैं इनके मंदिर कहाँ कहाँ स्थित हैं? माता बगलामुखी जी पंडोह में, जो अन्य जो 6 बहनें हैं इनके मंदिर तो हमारे बदार क्षेत्र में ही। सर्वप्रथम माता महणी जी, इनका मंदिर गांव महणी, ग्राम पंचायत महणी में ही है। उसके बाद माता धारानागन जी, हमारे NH पर जो 7 मील ग्रहण है वहाँ साथ लगता है। माता सोना सिंहासन जी भी बदार क्षेत्र में ही है, माता महणी जी के 1-2 किलोमीटर के दायरे में। उसके बाद न्यूल में जी। उसके बाद माता निशु पराशरी जी है, IIT कमांद के नज़दीक निशु गांव है, वहाँ इनका मंदिर है। माता घटाशनी जी, हमारा बदार का जो केंद्र है जहाँ से राजा बाणसेन का जन्म हुआ, मंडी रियासत की शुरुआत हुई, माता घटाशनी जी का मंदिर वहाँ शिवा बदार में है। और माता बूढ़ी भसाण का मंदिर पंडोह से साथ लगते मासड़ गाँव में जी। तो ये सभी देवियां देखिए विराजमान है शिवा बदार में, तो इसलिए इनको बदार की देवियां भी कहा जाता है। बिल्कुल, बदार एक क्षेत्र का नाम है, हमारे इलाके का नाम है। और एक समय ऐसा था जब हम कुल्लू रियासत के अधीन में थे, जब मंडी रियासत नहीं हुआ करती थी, सुकेत हुआ करता था, तो स्नोर और बदार कुल्लू रियासत के हिस्से थे। फिर एक राजा हुए साहिब सेन जी, उन्होंने हमको जो है सराज और स्नोर बदार को कुल्लू के राजा से जीता और इधर जो है मंडी रियासत की स्थापना हो गई थी। तब से हम मंडी रियासत में। अच्छा यादविंदर जी, देखिए जो सभी जो देवियां हैं इनको किस लिए माना जाता है? हर एक देवी को कि जो मान्यता है वो अलग अलग है या सभी देवियों के लिए मतलब बराबर ही है सबका? ऐसा हुआ जैसे मान लो ये देवियां हैं, आदि शक्ति है, इनसे सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो अब हर भगवती में, हर भगवान में, हर देवी देवता में वो शक्तियाँ होती है, सामर्थ्य होते हैं, कोई भी काम ये कर सकते हैं। परंतु भक्तों की कुछ मान्यताएं ऐसी होती है जिन मान्यताओं के जिनके कारण जो है हर एक देवी को किसी एक विशेष कार्य के लिए पूजा जाता है। जैसे सर्वप्रथम शुरुआत करें माता बगलामुखी जी से, अब उनको राजाओं के समय से पूजा जाने लगा। जो राजाओं से जुड़े हुए कोई काम है, राजपाट से जुड़े हुए कोई काम है, उसी प्रकार से माता महणी जी है, इनका जो उग्र स्वरूप है, तो उस कारण जो है शत्रुनाश के लिए और न्याय के लिए इनको पूजा गया। माता धारानागन जी है, इनको अधिकतर लोगों ने पूजा इनको पुत्र प्राप्ति के लिए। बच्चों के लिए कई बार ऐसा होता था कि भाई नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती थी, उस प्रकार से लोग इनको पूजने लगे पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उनका उस प्रकार से हो गया। अब माता सोना सिंहासन जी है, इनको पूजने लगे लोग, जादू टोना जो किया कराया उन चीज़ों को निवारण के लिए इनको पूजने लगे। अब माता घटाशनी जी है, माता घटाशनी जी है राजवंश की देवी है, वहीं से बाणसेन ने मंडी रियासत की शुरुआत की, तो इनको जो कोर्ट से जुड़े हुए कामों के लिए पूजा जाता है। अब माता बूढ़ी भसाण जी है, ब्रह्मचारिणी स्वरूपा है, तपस्वी स्वरूप है, इनको ज्ञान के लिए और जैसे कोई छात्र होते हैं जो अपनी एक पढ़ाई कर रहे हैं, कोई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस प्रकार से पूजा जाता है। और माता निशु पराशरी जी है, जो कि अपने इनका एक स्वभाव ऐसा है कि जब सौम्य रूप में बैठे हैं तो ठीक है, अगर कोई इनसे इनके बात ना माने तो इसलिए उग्र स्वरूप में, इसलिए इनको विविध प्रकार के कार्य जैसे हो गए, कोई लगाया हो उसको हटाने के लिए, और कुछ व्याधियाँ बीमारियाँ हों उन चीज़ों के लिए इनको फिर इस प्रकार से भक्तों की अपनी मान्यता के अनुसार इन देवियों के भी अपने अपने फिर विभाग बंट गए। जैसे देखिए शिवरात्रि की बात की, शिवरात्रि में ये जो 7 बहनें एक साथ जाती हैं, वैसे ही पराशर के सरनौली मेले में भी एक साथ जाती हैं, तो ऐसे कोई और ओकेजन भी है जहाँ पे ये 7 बहनें ऐसे एक साथ जाती होंगी? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है जहाँ ये 7 बहनें एक साथ इकट्ठा होती है, परंतु इनके अपने कुछ बदार क्षेत्र में ही कुछ ऐसे मेले हैं जहाँ 2-2, 3-3 बहनें इकट्ठा होती है। जैसे मैणी में दुपंदी मेला लगता है माता मैणी के, वहाँ सोना सिंहासन में माता मैणी जी आते हैं। तो एक धारानागनी के वहाँ मेला होता है, तो वहाँ धारानागन जी और निशु पराशरी जी होते हैं। एक घटाशनी माता के मेला होता है, वहाँ घटाशनी और बूढ़ी भसाण जी होते हैं। इस प्रकार से 1-2 करके इकट्ठा होते हैं, पर ऐसा साल में सिर्फ 2 ही बार होता है जब ये 7 बहनें इकट्ठा होता है, पराशर नाहुली और मंडी शिवरात्रि जी। तो मतलब ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो 7 बहनें हैं इनके दर्शन हमको शिवरात्रि में एक साथ करने को मिलते हैं, और साथ ही पराशर के सरनौली में। यादविंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।